नंबर 11। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो हड़प्पावासी है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका आंसर है सी, कपास। इसमें कपास में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आंसर है डी, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर है बी, लोथल। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ की हुई थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे माप और तौल, जो माप है और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई? इसका आंसर है डी, लोथल। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? जो हड़प्पाकालीन समाज था किन वर्गों में विभाजित मतलब विभक्त था? इसका आंसर है बी। जो हड़प्पाकालीन समाज के लोग थे वो कैसे विद्वान थे? योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका आंसर है ए, हड़प्पा स्थल। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? कौन से लक्षण है? इसका आंसर है ए, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो देवी और देवताओं की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज कब की गई थी? 1921 के अंदर। कब की गई थी हड़प्पा सभ्यता खोज? 1921 के अंदर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन ठीक है या युक्ति सही है? इसका आंसर है सी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन की सम्मान करना प्रारंभ किया था। जो पशुपति थे उनका सम्मान करना क्या किया था? प्रारंभ किया था। किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा के लोग का सामाजिक पद्धति थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उनकी सामाजिक पद्धति, जो सामाजिक पद्धति है वह कौन सी थी? इसका आंसर है ए, उचित समतावादी। इसका आंसर क्या है? उचित समतावादी। सिंधु का नकली स्थान मतलब बाग, नकली स्थान होता है बाग, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल का कहा गया है? सिंधु सभ्यता का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? इसका आंसर है बी, मोहनजोदड़ो। किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका आंसर है
सी, त्रिभुजाकार। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? त्रिभुजाकार सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? त्रिभुजाकार सभ्यता थी। सुमेलित कीजिए। क्या करना? सुमेलित करना सूची 1 और सूची 2 को। 23 का आंसर क्या होगा? ए। हड़प्पा किस नदी पे था? रावी नदी पे। मोहनजोदाड़ो किस नदी पे था? सिंधु नदी पे। लोथल किस नदी पे? भोगवा नदी पे। कालीबंगन किस नदी पे था? घग्गर नदी पे था। जो हड़प्पा है वो किस नदी पे था? रावी नदी पे। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पे। लोथल भोगवा नदी पे। कालीबंगन घग्गर नदी पे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर है सी, कालीबंगन से। कहाँ से मिले? कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो सिंधु सभ्यता थी, ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका आंसर है कालीबंगन। कहाँ से मिला है? कालीबंगन। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? जो मोहनजोदाड़ो है कहाँ पर स्थित है? जो मोहनजोदाड़ो है वह कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है बी, सिंध। कहाँ पर? सिंध। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार, जो सिंधु सभ्यता थी उसमें स्नानागार पाया गया है, वो कहाँ से मिला है? इसका आंसर है ए, मोहनजोदाड़ो। कहाँ से मिला स्नानागार? मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा, जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा है, किस देवता का चित्रांकन मतलब चित्र मिलता है? जो सिंधु सभ्यता थी, जो उसकी मुद्राएं थी, उस पर किस देवता का चित्रण मिलता है मतलब चित्रांकन मिलता है, चित्र मिलता है? इसका आंसर क्या है? 28 का आंसर है ए, शिव का, आद्य शिव का। किसका अंकन मिलता है? शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा था? इसका आंसर है डी, लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम, जो मोहनजोदाड़ो है उसका स्थानीय नाम क्या था? इसका आंसर है डी, जो मोहनजोदाड़ो उसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका प्रचलित नाम क्या था? इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता था। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्पीड़न है? जो सैंधव स्थल थे उसकी जो मोहरे हुए करते उस पर किस पशु का अंकन सर्वाधिक मिला है? इसका आंसर है बैल, सी आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? इसका आंसर है एक। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए जानी जाती थी? नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता थी जो उसका
कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका आंसर है लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, जो भारत के अंदर खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? इसका आंसर है ए, हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, कौन से साक्ष्य? प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका आंसर है ए, हड़प्पा संस्कृति। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसके अंदर क्या है? लोहे से अपरिचित थे। इसका आंसर है लोहे से अपरिचित। सिंधु घाटी सभ्यता के थे नगरों और नदियों की व्यवस्था थी, व्यापारी थे, वाणिज्यिक थे, मातृ देवी की उपासना की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर है 1। जो सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, उत्तर में क्या था? मांडा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। दक्षिण में दाइमाबाद, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। और पूर्व में आलमगीर, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। और पश्चिम में सुतकांगेडोर, कहाँ पर? बलूचिस्तान के अंदर है। जो सिंधु सभ्यता थी उसकी उत्तर के अंदर क्या था? मांडा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। दक्षिण के अंदर दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र के अंदर है। पूर्व में कहाँ तक फैली थी? आलमगीर तक, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। और दक्षिण में कहाँ तक? पश्चिम में कहाँ पर? सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान के अंदर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जो मांडा है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो किस नदी के किनारे है? कौन सी नदी है वो? चिनाब नदी। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी पे स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर है 2, सतलुज नदी के किनारे स्थित था। सतलुज नदी कहाँ पर बहती है? पंजाब के अंदर, रोपड़ के अंदर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। इसका आंसर है 1, धोलावीरा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ? जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर किस रंग का उपयोग किया गया था, उपयोग हुआ है? इसका आंसर है 1, लाल रंग का। जो मिट्टी के बर्तन थे हड़प्पा सभ्यता में कैसे कलर के थे? लाल रंग के थे। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? जो सिंधु सभ्यता है किस युग की सभ्यता थी? इसका आंसर है 4। जो सिंधु सभ्यता किसके अंदर आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आती है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी की विकसित अवस्था निम्न में से किस स्थल से घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं? वही घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसका आंसर है 4, मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का बड़ा योगदान है जुड़ा हुआ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो खोज थी उसके अंदर 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है 1, किसी का दयाराम साहनी और राखलाल दास बनर्जी। किसी का नाम है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का नाम जुड़ा हुआ है। रंगपुर, जहाँ
हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। जो रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। इसका आंसर है 3 सौराष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका आंसर क्या है? 2 सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है। किस किस के बीच? सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच जो व्यापारिक संबंध से किस आकृति से ज्ञात होता है, किस पशु की आकृति से ज्ञात होता है? इसका आंसर है बैल। किससे प्राप्त होता है? बैल से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो विश्वास करते थे। इसका आंसर है 4 मातृशक्ति। जो सिंधु घाटी के लोग थे वह किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सतल समुद्री तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सतल समुद्री तट पर स्थित नहीं था? इसका आंसर है कोट दीजी। कौन सा? कोट दीजी। सुरकोटदा, लोथल और बालकोटाई किस पे? समुद्र पर स्थित थे, लेकिन कौन सा नहीं था? इसका आंसर है कोट दीजी। निम्न में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? जो मोहनजोदाड़ो है सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, कौन सी है? इसका आंसर है एक विशाल स्नानागार। निम्नलिखित में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका आंसर है विशाल स्नानागार। क्या आंसर है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? जो हड़प्पा कालीन लोग थे उन्होंने नगरों ही करते उसमें जो घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका आंसर है 3 ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 में। इसका आंसर है 2। कौन सा आंसर है? 2। 1 का लोथल किससे संबंधित है? जो ए है वो किससे संबंधित है? गोदीवाड़ा। लोथल किससे संबंधित है? गोदीवाड़ा से संबंधित है। कालीबंगन से जोता हुआ खेत। कालीबंगन से क्या मिला है? जोता हुआ खेत। धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धोलावीरा से। और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। कहाँ से? बनावली। लोथल से क्या मिला है? जोता हुआ खेत। कालीबंगन, गोदीवाड़ा, धोलावीरा हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह। और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति। किसकी आकृति? हल्की आकृति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं है? किसका अंकन नहीं है? इसका आंसर है 1। 54 का आंसर किसका है? 1। जो मोहरें पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में उस पर जो टेराकोटा कलाकृति उस पर किसका अंकन नहीं था? शेर का अंकन नहीं मिलता। किसका अंकन नहीं मिलता? शेर का अंकन नहीं मिलता। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जो हड़प्पावासी किस धातु से
वह कौन सी धातु से जिससे वे परिचित नहीं थे। इसका आंसर है 4। क्या आंसर है? 4 लोहा। कौन सा आंसर है? 4। जोड़प्पावासी से सोने एवं धातु से परिचित थे, तांबा एवं कांसा से परिचित थे, टीन एवं शीशा से परिचित थे, लेकिन किसी अपरिचित लोहा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का परिणाम मिलता है? किससे मिलता है? 56 का 3 लोथल से। किससे मिलता? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में, जिसे ग्रीक एवं यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से पुकारा जाता था? इसका आंसर है 1 सिंडन। किस नाम से? सेंडन नाम से पुकारा जाता। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? किस स्थान से प्राप्त हुआ? इसका आंसर है 3 दाइमाबाद। कहाँ से प्राप्त हुआ है? दाइमाबाद से प्राप्त हुआ। हड़प्पा के काल का तांबे के रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसे प्राप्त हुआ दाइमाबाद से। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका आंसर है 1। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की क्या सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्षवशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में क्या कहते थे? भारत के अंदर कपास से क्या वस्त्र बनाए जाते थे। इसका आंसर है 3 दोनों। इसका आंसर है 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। इसका आंसर क्या होगा? 3। इसका आंसर क्या है? 3। ये जो मांडा है कहाँ पर है? सॉरी, इसका आंसर का है क्या है? मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। मांडा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। दाइमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कालीबंगन कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। और राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। जो मांडा है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। कालीबंगा राजस्थान के अंदर। राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर। इसका आंसर है सी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? जो हड़प्पा कालीन स्थल थे जो, उसमें वह कौन सी धातु थी जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है? किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। किस धातु की? लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा भी मिलता था हड़प्पा कालीन में, स्वर्ण भी मिलता है और चांदी भी मिलता, लेकिन लोहा नहीं मिलता था।
किस धातु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता है जो उसे प्राप्त नहीं हुए। जो किस पशु के अवशेष, वह कौन सा पशु है जिसके सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष है जो नहीं प्राप्त हुए? इसका आंसर है 2, घोड़ा। चूहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चूहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। इसका आंसर है J.H. मेके। क्या आंसर है? J.H. मेके। निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में निम्न में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? इसका आंसर है लोथल। इसका आंसर क्या है? लोथल। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा, जो पूर्वी सीमा है उसका निर्धारण करता है? कौन करता है? आलमगीर। आलमगीर कहाँ पर था? पूर्व में अंदर। किसका स्थल है? हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। हाँ दोस्तों, हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में जाना है, जो प्राचीन काल के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, आज हमने उसके बारे में जाना है। हमारी क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।